बेरोजगारी के साये को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर दिए अपने उद्बोधन में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने अनाउंस की एक नई योजना की जिसका नाम रखा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के फाइनेंशियल आउटले पर तैयार इस योजना से 3.5 करोड़ युवाओं को फायदा पहुंचने की गारंटी दी गई, एक नई गारंटी के रूप में, मोदी की गारंटी के रूप में। कई सारे सवाल खड़े करती है कि वास्तविकता में ये योजना क्या है और किस तरह से युवाओं को इससे फायदा पहुंचेगा, किन लोगों को इस योजना में टारगेट किया जाएगा और कितना अमाउंट इसके तहत मिलने वाला है। आइए एक एक करके सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं जो आपके जहन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 79वें स्वतंत्रता दिवस पर बोल रहे थे तो ये उनका 12वां उद्बोधन था इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में। इसमें उन्होंने कहा कि विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का एक आउटले डिसाइड किया गया है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, रोजगार देने वाला और रोजगार करने वाला दोनों को एक इंसेंटिव स्कीम के तहत इसमें सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। जो व्यक्ति रोजगार ले रहा है, कर्मचारी एम्प्लॉय है, उसको अप टू 15,000 रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा और जो एम्प्लॉयर है उसको लगभग 3,000 रुपए पर माह के हिसाब से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के बारे में अगर चर्चा की जाए तो इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जिसमें फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज जो है उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी और पार्ट बी उसमें एम्प्लॉयर जो है उसे इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर पार्ट ए के बारे में चर्चा की जाए तो ये कहता है ये उन्हें टारगेट करेगा जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय है और रजिस्टर्ड हुए हैं ईपीएफओ के साथ। इनको 1 महीने की सैलरी अप टू 15,000 रुपीज का जो एक वेज है वो एज ए इंसेंटिव दिया जाएगा 2 इंस्टॉलमेंट। उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका जो सैलरी है वो 1 लाख रुपीज जो है वो होना चाहिए। उन लोगों को जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए है उन्हें 2 इंस्टॉलमेंट में 15,000 रुपए की जो सहायता है भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। पहली इंस्टॉलमेंट आपको 6 महीने बाद मिलेगी जब आपकी सर्विस पूरी हो जाएगी और दूसरी इंस्टॉलमेंट 12 महीने बाद जब आप फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है उसको पूरा कर लेंगे, उसके कोर्स को पूरा कर लेंगे। ये सीधा आपके खाते में आएगी और ये एज अ सेविंग को प्रमोट करने के लिए इस योजना को लाया गया है जिसमें 15,000 रुपए का जो बेनिफिट है वो भारत सरकार आपको देगी। इस योजना से लगभग 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय को बेनिफिट होने का टारगेट भारत सरकार ने तय किया। अब ये 15,000 रुपए का 2 इंस्टॉलमेंट में मिलना युवाओं का करियर या उनकी जीवन को किस तरह से बदल देगा, या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या ये रेवड़ी ही है या वास्तविकता में एक इवोल्यूशनरी या एक पाथ ब्रेकिंग स्कीम। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट बी है, वो एम्प्लॉयर के लिए। ऐसा एम्प्लॉयर जो एक एडिशनल एम्प्लॉय क्रिएट करेगा, एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा अपने और एम्प्लॉय को रखेगा, उस हर एक एम्प्लॉय पर भारत सरकार द्वारा 3,000 रुपए पर मंथ का उसे इंसेंटिव दिया जाएगा। मेनली ये योजना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को टारगेट करेगी और ये इंसेंटिव पहले 2 सालों तक और बाद में 3 से तीसरे और चौथे साल भी इसे कंटिन्यू रखा जाएगा। मतलब जो भी 1 लाख रुपए सैलरी तक का नया एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय वो ढूंढ रहा है या अपना एडिशनल एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा है, उन्हें ये सहायता राशि भारत सरकार देगी जो 3,000 रुपए पर महीना यहाँ पर होगी। अच्छा, एक देखने वाली बात है, यहाँ पर मंथ इन्होंने मेंशन किया है और ये आपका 15,000 इंस्टॉलमेंट मेंशन किया। मतलब ये 15,000 रुपए पर मंथ नहीं होने वाला है, ये कंप्लीट 15,000 रुपए होने वाला है और यहाँ पर 3,000 रुपए पर मंथ होने वाला है। अगर इनके पेमेंट के सिस्टम को समझा जाए तो इसका सिस्टम, अच्छा, इस पार्ट सेकंड के आधार पर सरकार का मानना है कि इससे 2.60 करोड़ पर्सन्स जो है वो इससे बेनिफिट होने वाले और इतने नई रोजगार जो है वो क्रिएशन होने वाले। इस योजना का जो पेमेंट मैकेनिज्म है वो ऐसा रहेगा कि जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय है पार्ट ए के अधीन आते हैं उन्हें जो भी पेमेंट है वो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम के तहत उनके खाते में डाला जाएगा। वहीं जो पेमेंट पार्ट बी में आते हैं जो एम्प्लॉयर है उन्हें पेन कार्ड लिंक जो स्कीम होती है उस पेन कार्ड लिंक, पेन अकाउंट लिंक अकाउंट के आधार पर उनके अकाउंट में उस अमाउंट को डाला जाएगा। इस तरह से ये योजना एक एडिशनल इंसेंटिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। मतलब सरकार आपको रोजगार दे नहीं रही है, अगर आप रोजगार देने वाले हो तो सरकार आपको एक सपोर्ट के रूप में एक प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड करे। सरकार आपके सेविंग, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए 15,000 रुपए की सेविंग आपके खाते में करे।
ये वैसे ही है कि जिन लोगों का मन था कि लाडली बहना योजना के साथ लाडली जीजाजी योजना भी चलाई जाए, लाडला भाई योजना भी चलाई जाए, तो ये 15,000 रुपए कुछ और नहीं, ये लाडली जीजाजी योजना में रखना है तो उसमें रख लीजिए, और लाडला भाई योजना में रखना है तो उसमें रख लीजिए। एक एडिशनल अमाउंट भारत सरकार द्वारा आपको दिया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा अनाउंस की गई इस योजना को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।